हरे कृष्णा। एक व्यक्ति था, वो भगवान को बहुत मानता था। अपना हर काम करने से पहले वो भगवान को याद करता था। उस बेचारे को अपने किसी पूर्व कर्मों के कारण कुछ नुकसान हुआ और नुकसान दिन पर दिन बढ़ता चला गया। अब वह करे भी तो क्या करे, क्योंकि सभी जीव जंतु अपने अपने कर्मों के अधीन होकर ही काल की प्रेरणा से इस संसार में पाप और पुण्य के फल भोग रहे हैं। व्यक्ति अपने घर से निकल पड़ा और बहुत परेशान और उग्र होकर घर से निकला। पता नहीं था कि आगे क्या करना है, बस चला जा रहा है। अब चलते 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 वो भगवान को कभी याद कर रहा है, तो उनसे याद करते करते कह रहा है कि प्रभु कहाँ गलती हो गई, क्या मैंने कर दिया ऐसा। कभी स्वयं ही अपने आप को कोस रहा है, कभी कभी संसार त्यागने की बात कर रहा है। इस प्रकार चलता 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 वो काफ़ी आगे चला गया। तो कुछ दूर चलने पर उसे एक महात्मा जी का दर्शन हुआ। उसने महात्मा जी को अपनी सारी कहानी कह सुनाई कि हे महात्मा जी, मैं तो भगवान को मानने वाला हूँ, हमेशा कोई भी काम शुरू करने से पूर्व उनको याद करता हूँ, उनकी कृपा से ही मैं जी रहा हूँ, फिर मैं आज इतना दुखी क्यों हूँ। महात्मा जी कहते हैं, देखो तुम चाहते हो कि तुम भगवान को याद करो तो भगवान तुम्हें संसार में धन धान्य संपन्न कर दें, किंतु देखो भगवान के जो आदेश है वह यही है कि जितने भी जीव उनको याद करेंगे वे उन्हें भवसागर से पार कर देंगे, संसार की सारी चिंताओं से मुक्त कर देंगे। तो यह जो तुम्हें बीच बीच में छोटे छोटे झटके आते हैं, कभी नुकसान हो जाना, कभी किसी के द्वारा तुमको दुखी किया जाता है, वह इसीलिए है ताकि तुम इस संसार को हमेशा नाशवान समझो कि यहाँ हमेशा कुछ भी रहने वाला नहीं है। पर तुम हो कि तुम हर चीज़ को अपने पास ही रखना चाहते हो। तुम सोचते हो कि हर दिन मेरा बढ़ता ही जाए, बढ़ता ही जाए, बढ़ता ही जाए। तो भाई जब तुम्हारा हर दिन बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा, तो तुम्हें इन सारी चीज़ों से वैराग्य कैसे होगा। तो भगवान तुम्हें जो भी कष्ट देते हैं वो सिर्फ इसीलिए ताकि तुम्हें थोड़ा थोड़ा वैराग्य का अनुभव हो। तो व्यक्ति कहता है, ठीक है प्रभु, मैं आपकी बात मान गया। इस प्रकार वह महात्मा जी के वचनों से सुखी होता है। महात्मा जी को प्रणाम करके उनसे विदा लेता है। तब महात्मा जी उससे कहते हैं कि देखो, अगर तुम भगवान की निष्काम भक्ति करोगे तो भगवान तुम्हारी भक्ति को भी कभी निष्फल नहीं होने देंगे और तुम्हें इस सारे संसार चक्र से, इस काल चक्र से मुक्ति दे देंगे, तुम्हें अपने धाम का वास देंगे। तब वह व्यक्ति कहता है कि हे महात्मा जी, मैं आज तक अपने मन से, जैसा मेरे मन ने कहा, जैसा मेरे पूर्वजों ने कहा, उसके अनुसार मैं भगवान की भक्ति कर रहा था। लेकिन मैंने सुना है कि गुरु के बिना भक्ति नहीं होती। जब हमें कभी सच्चा गुरु मिल जाता है जिसका जीवन का ध्येय केवल भगवान को पाना होता है, तो ऐसे व्यक्ति से दीक्षित होकर हम भक्ति मार्ग में उन्नति करेंगे, तो ही हमारी तपस्या, ज्ञान, वैराग्य, भक्ति सब सफलता को प्राप्त होगी। गुरु कृपा के बिना में सफल होना ऐसा ही है जैसे कोई व्यक्ति स्कूल जाए बिना घर में पढ़ाई करे और समय आने पर वह फिर तरह तरह की नौकरियां ढूंढने निकल जाए कि भाई मैंने तो सब कुछ पढ़ा है, किंतु जब तक वह किसी प्रमाणित विद्यालय से पढ़ाई करके उनसे मार्कशीट नहीं ले लेगा, तब तक उसे जॉब कहाँ मिलने वाली, भले वह कितना बड़ा विद्वान क्यों ना हो। जब वो अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाएगा तब उसे अंदर एंट्री मिलेगी नौकरी के लिए, क्योंकि वह एक प्रमाणित विद्यार्थी है। ऐसे ही जब हम भक्ति मार्ग के द्वारा इस समूल माया चक्र से पार पाके भगवान के धाम में प्रवेश करते हैं, गुरु दीक्षा और गुरु कृपा और गुरु के द्वारा बताई गई रीति के अनुसार भक्ति करने से हमें भगवत धाम में प्रवेश मिलता है। महात्मा जी ने यह जानकर कि यह व्यक्ति बेचारा हमेशा किसी न किसी कलेश से, किसी न किसी विघ्न से घिरा ही रहता है, तो उसके विघ्नों को दूर करने के अनुसार ही उन्होंने भगवान का मंत्र उसे दिया। वह मंत्र था, जय नरसिंहदेव, जय नरसिंहदेव। इस प्रकार वह व्यक्ति महात्मा जी से गुरु मंत्र लेकर उनको प्रणाम करके वापस चला आया और सारे रास्ते भर जय नरसिंहदेव, जय नरसिंहदेव, जय नरसिंहदेव, जय नरसिंहदेव। वह जय नरसिंहदेव जपता ही जा रहा था, उसके आंखों से आंसू बहते ही जा रहे थे, क्योंकि वह लंबे समय से भगवान की भक्ति कर रहा था और इस भक्ति को करते करते उसके जीवन में कष्ट भी आए और भगवान की कृपा से संत भी आए। तो संतों की कृपा से उसकी भक्ति में बढ़ोतरी हुई और उसे गुरु मंत्र मिला। गुरु मंत्र मिलने से जब उसने गुरु मंत्र में श्रद्धा हुई तो वह निरंतर जय नरसिंहदेव, जय नरसिंहदेव करता हुआ जाने लगा अपने घर की तरफ। तो उसके अश्रुपात होने लगा, उसे भगवान का वियोग महसूस हुआ कि मैं भगवान से कितना दूर चला गया था। वास्तव में मेरे हितैषी तो भगवान ही हैं,
वास्तव में मेरे सुख का एकमात्र जो केंद्र है वो तो भगवान ही है, मैं तो संसार में सुख खोज रहा था। इस प्रकार बार बार जय नरसिंह देव कहता हुआ वह आगे बढ़ता चला गया। लेकिन देखो, जब भगवान भक्त पर विशेष कृपा करते हैं तो उसकी परीक्षा पे परीक्षा होती है। कष्ट रूपी परीक्षा को पार करके जब संत महात्मा ने उसको गुरु मंत्र रूपी दीक्षा से दीक्षित किया और वह भक्ति मार्ग में और अधिक उन्नति करने लगा, तो यहाँ पर फिर से एक परीक्षा का समय आया। भगवान की भक्ति में अत्यंत ही प्रवीण था, वह भाव से युक्त था, भगवान के प्रति समर्पण से युक्त था, भगवान के प्रति पूर्ण निष्ठा वाला था, श्रद्धा वाला था। तो यहाँ पर जब भगवान ने उसकी परीक्षा ली तो भगवान बैकुंठ धाम में बैठे हुए माता लक्ष्मी से कहते हैं कि देखो, धरती पर मेरा एक महान भक्त है जो मुझे याद कर रहा है और उसे मेरा वियोग हो रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं उसे अपना दर्शन दूँ। माता लक्ष्मी कहती हैं कि इस घोर कलयुग में भी तुम्हारे भक्त होते हैं और इतने महान होते हैं कि जिन्हें तुम अपना दर्शन देने स्वयं जा रहे हो। तो भगवान विष्णु कहते हैं, भक्त तो कहीं भी हो सकता है, उसे मेरे प्रति प्रेम हो जाए तो वह कहीं भी भक्ति प्राप्त कर सकता है। वह घर में हो, जंगल में हो, आश्रम में हो, सड़क में हो, वह कहीं भी हो, उसके पास हाथ हो, पैर हो, ना हो, वह कैसी भी स्थिति में हो, वह मेरा भक्त बन सकता है। और मेरी भक्त बनने के बाद वह संसार के सारे इस मायामय जंजाल से मुक्त होकर मेरे धाम में आ सकता है, जहाँ आने के बाद उसे किसी भी प्रकार का कोई कलेश नहीं होगा। माता लक्ष्मी कहती हैं, चलो देखें तुम्हारे इस भक्त को कैसा भक्त है जिसकी तुम इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हो। अब नीचे धरती पर क्या हो रहा है, वह व्यक्ति निरंतर जय नरसिंह देव कहता हुआ जा रहा है और आगे जाकर उसे बहुत प्यास लगती है। सोचता है थोड़ा पानी पिया जाए, तो सामने ही एक झरना बह रहा था। उस झरने पर वह पानी पीने रुकता है। पानी पीने के बाद वह व्यक्ति जो कि संसारी पढ़ाई के विषय में पूर्णतः अज्ञानी था, वह यह भूल गया कि गुरु ने उन्हें क्या मंत्र दिया था, जय नरसिंह देव, यह वह भूल गया। अब वह बहुत सोचने लगा कि क्या मंत्र था। अब वह गुरु को भी जानता नहीं था, क्योंकि रास्ते में चलते हुए उसे एक महात्मा का दर्शन हुआ था जो कि अत्यंत ही सिद्ध पुरुष थे, जिन्होंने पल भर में केवल 2 मिनट के वार्तालाप से उसके सारे कलेशों को हर लिया था। इसलिए उस व्यक्ति ने उनको अपना जीवन समर्पित कर दिया था और गुरु ने भी उनसे कुछ न मांगते हुए उसे केवल एक महामंत्र दिया था, जय नरसिंह देव। अब जब वह इस मंत्र को भूल गया तो उसे बड़ा पछतावा हुआ। वह उस पानी को कोसने लगा, अपनी प्यास को कोसने लगा कि क्यों मुझे प्यास लगी, क्यों मुझे यह पानी की ज़रूरत पड़ी, मैं क्यों नहीं निरंतर मंत्र जाप करता रहा। अब कितनी बड़ी मुझसे भूल हो गई, कितना बड़ा मेरा नुकसान हो गया। इस प्रकार कोसता हुआ और बहुत चिंता में व्यग्र था कि कब अब वो गुरु मुझे कहाँ मिलेंगे, मैं उन्हें जानता भी नहीं हूँ और मैं कितना आगे चला आया हूँ। अब कैसे मेरा कल्याण, कैसे मेरा उद्धार होगा, ये सोचता हुआ और बहुत परेशान, बहुत चिंतित होने लगा। चिंता हम संसार को पाने के लिए करते हैं, उतनी चिंता अगर हम भगवान को पाने के लिए करेंगे तो निश्चित है कि भगवान हमारा कल्याण करेंगे और हमारा उद्धार भी करेंगे। क्योंकि इस प्रकार जब वह व्यक्ति सब कुछ भूल चुका था, मंत्र भूल चुका था और बहुत पछतावा करने लगा, रोने लगा, बहुत परेशान होकर जब वह रोने लगा, तब भगवान की कृपा से ही उसके सामने से भैंसों का एक झुंड निकला। उन भैंसों के बड़े बड़े सींग थे। तो भगवान यही सोच रहे थे कि क्या पता इसको भैंस का सींग दिखाई तो यह शायद सींग कहकर कुछ नरसिंह याद आ जाए इसको। यह भगवान की कृपा थी। लेकिन देखो बेचारा जो है ज्ञान के विषय में तो बिल्कुल ही मूर्ख था। उस भक्त ने यह सोचा कि मेरे सामने भगवान ने इन भैंसों को भेजा है और इनके सर पे बड़े बड़े सींग हैं। तो वो याद करता है कि हाँ कुछ सींग ही था। तो वह सोचता है कि देखो भगवान मेरे कितने दयालु हैं, कितने कृपालु हैं, मुझे अपने नाम का स्मरण कराने के लिए भगवान ने इस तरह से व्यवस्था की है। तो वह सोचने लगा कि अवश्य ही वह मंत्र था भैंस का सींग। तो इस प्रकार वह जय भैंस का सिंह, जय भैंस का सिंह, जय भैंस का सिंह, इस प्रकार से मंत्र जपता हुआ अब चलने लगा। लक्ष्मी और भगवान विष्णु जो कि बैकुंठ धाम से सब कुछ देख रहे थे, अब इधर माता लक्ष्मी हंसने लगती हैं कि देखो आप कह रहे थे कि ये तो आपका भक्त है, पर ये आपका कैसा भक्त है जो आपके मंत्र को ही भूल गया और आपका नाम ऐसे बोलता है जय भैंस का सिंह, जय भैंस का सिंह, ये तो आपका नाम बिगाड़ रहा है। तो भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से कहते हैं कि देखो मैं भाव का भूखा हूँ, मैं पदार्थों का भूखा नहीं हूँ, मैं धन संपत्ति का भूखा भी नहीं हूँ, मैं तुम्हारे द्वारा, मैं किसी के भी द्वारा चढ़ाए जाने वाले बहुमूल्य पदार्थों का भी भोगी नहीं हूँ, मैं सिर्फ भाव का भोगी हूँ। भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही है बस एक सार, भाव से जो मुझे भजे तो हो जाए भव से बेड़ा पार।
अगर कोई मुझे भाव से भजता है तो अवश्य मैं उसका बेड़ा पार करता हूँ। वह मुझे किस नाम से पुकार रहा है यह कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वाल्मीकि जी ने भी मुझे मरा 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 कहते हुए राम राम बना दिया था। यह भी मुझे भैंस का सिंह कह रहा है, लेकिन पुकार तो मुझे ही रहा है। इस माता लक्ष्मी कहती है, चलो देखें तुम्हारा भक्त कितना बड़ा है, वास्तव में तुम्हारा भक्त है नहीं, अभी इसकी परीक्षा कर लेते हैं और सब सच सामने निकल के आ जाएगा। भगवान विष्णु यहाँ पर अपने भक्त की महिमा दिखाना चाहते थे। तो माता लक्ष्मी और विष्णु जी में यह आपस में मंत्रणा हुई कि चलो धरती पर चलकर ही देखते हैं तुम्हारा भक्त कितना महान है। विष्णु ने कहा कि पहले आप जाओ, आप अपने अनुसार परीक्षा लो, मैं पीछे पीछे आता हूँ। भक्त चला जा रहा है नीचे, जय भैंस का सिंह करते हुए। अब दूसरी ओर जो है माता लक्ष्मी उसके सामने एकदम प्रकट होती हैं और उस व्यक्ति को रोक कर कहती हैं कि अरे ये नादान बालक, तू क्या बोले जा रहा है। तो वह कुछ नहीं बोलता। पुनः उससे पूछती हैं कि अरे बालक, तू क्या बोला जा रहा है, तू किसका मंत्र जप रहा है, तू किसे पुकार रहा है। तो वो व्यक्ति उनकी बात पर बिल्कुल ध्यान नहीं देता और अपने भाव में, अपने मंत्र में मुग्ध होकर चला जा रहा है। तो माता लक्ष्मी पुनः उसको रोक कर कहती हैं, अरे तू तो मेरी बात पर ध्यान ही नहीं देता, मैं तुझसे कुछ पूछ रही हूँ, मेरी बात का जवाब दे। तू किसका मंत्र जप रहा है, तू क्या बोल रहा है, तुझे पता भी है तू क्या बोल रहा है उल्टा सीधा, ये कौन सा भगवान है, जय भैंस का सिंह कौन सा भगवान। भक्त को थोड़ा गुस्सा आता है और वह माता लक्ष्मी से कहता है, मैं तेरे खसम का नाम ले रहा हूँ। इसका अर्थ है कि मैं तेरे पति का नाम ले रहा हूँ। माता लक्ष्मी मन ही मन सोचती हैं कि वास्तव में ये तो जैसा कि मेरे स्वामी ने कहा था कि वह मेरा मंत्र जाप कर रहा है, तो यह तो देखो, ये तो मुझे पहचान गया, महालक्ष्मी हूँ, जबकि वह भेष बदल के आई थी। लक्ष्मी को थोड़ा भगवान के भक्त की महिमा का अनुभव तो हुआ, किंतु वह इसको और पूर्ण रूप देना चाहती थी कि चलो देखें इसकी महिमा और कहाँ तक है, हो सकता है क्या पता इसका तुक्का भिड़ गया हो। अब जो भगवान पीछे पीछे आए थे करने के लिए, जो नाला बना हुआ था, उस नाले के कोने पर कहीं भगवान छिपे हुए थे और उनकी बातें सुन रहे थे। माता लक्ष्मी जब पूछती हैं, अच्छा तू मेरे खसम का नाम ले रहा है, जानता भी है मेरा खसम कहाँ रहता है, मेरा खसम कौन है, कहाँ उसका वास है, कहाँ उसका धाम है, कहाँ रहता है, तुझे पता भी है। अब वह व्यक्ति बेचारा भगवान का भक्त है, लेकिन भगवान की प्रेरणा से ही बोल रहा है। वह कहता है, बोल तो दिया मैं तेरे खसम का भक्त हूँ, और तेरा खसम कहाँ होगा, पड़ा होगा यहीं की नाली में बैठा होगा, देख ले जाकर। अब माता लक्ष्मी जब अपनी दिव्य दृष्टि से देखती हैं तो भगवान वास्तव में उसी नाले में छिपकर उन दोनों की बातें सुन रहे थे। अब माता लक्ष्मी के भी आंसू निकल जाते हैं कि हे प्रभु, वास्तव में आपके भक्त तो बड़े महिमामय होते हैं, बड़े महिमा मंडित होते हैं, इनको पहचानना सिर्फ आप ही के बस की बात है और किसी के बस की बात नहीं जो आपके भक्त को पहचान ले। आपके भक्त को यदि कोई पहचानता है तो वह भी आपकी कृपा से ही पहचानता है। जो आपका भक्त हो वही आपके भक्त को भी पहचान सकता है। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी दोनों ही उसके आगे प्रकट होकर अपने साक्षात वैकुंठधारी स्वरूप में दर्शन देते हैं और उस भक्त का कल्याण करते हैं। भगवान की भक्ति को पाने की सबसे अधिक चेष्टा करनी चाहिए। इसके लिए हमें जितनी भी भगवान की सेवाएं हैं सब करनी चाहिए। उनको भोग लगाना, उनका श्रृंगार करना, उनके तीर्थों का सेवन करना, और सबसे बड़ी बात है भगवान के शुद्ध भक्तों का संग करना, उनके वचनों को सुनना, वेदों से पुराणों से ज्ञान लेना, जिसके द्वारा हम भगवान की महिमा को जान सकें, अन्य कोई भी ज्ञान नहीं लेना। तो इस प्रकार हम भगवान का सानिध्य प्राप्त करते हैं, और भगवान का सानिध्य प्राप्त करने के बाद उससे भी बड़ी जो महान बात है वह है भगवान के अनुसार उनकी आज्ञा पालन करना, जैसा भगवान चाहते हैं वैसा करना।